नमस्कार, मैं संदेश नेमा और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों पर। मध्य प्रदेश के सीधी जिले से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां सीधी के सांसद डॉक्टर राजेश मिश्रा की बहू से वाहन की टक्कर में अकोरी निवासी अनिल तिवारी की मौत हो गई। घटना एक सप्ताह पुरानी है, जब सांसद की बहू, जो पेशे से स्वयं डॉक्टर हैं और खुद का नर्सिंग होम संचालित करती हैं, वाहन चला रही थी। टक्कर लगने के बाद घायल को अस्पताल न ले जाकर वो सीधे अपने घर लौट गई। घायल अनिल तिवारी को परिजनों ने मिश्रा नर्सिंग होम में भर्ती कराया, जहां से हालत गंभीर होने पर उन्हें रीवा, फिर जबलपुर और अंत में नागपुर तक रेफर किया गया। सांसद महोदय द्वारा इलाज का खर्च बताने को कहा गया, लेकिन 2 बार एस्टीमेट देने के बावजूद कोई आर्थिक सहायता नहीं मिली। अंततः परिजन इलाज के लिए अनिल को वापस रीवा के संजय गांधी अस्पताल लेकर आए, जहाँ इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। घटना के बाद आक्रोशित परिजनों ने मृतक का शव लेकर सांसद डॉक्टर राजेश मिश्रा के घर के सामने प्रदर्शन किया। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। मृतक के परिजनों का आरोप है कि सांसद न केवल अस्पताल आकर फोटोग्राफी करवाई और किसी प्रकार की मदद नहीं की। मीडिया में मामला वायरल होते ही प्रशासन हरकत में आया और कार्रवाई का आश्वासन दिया है। वहीं यह भी सामने आया है कि दुर्घटना के समय गाड़ी सांसद की बहू बीना मिश्रा खुद चला रही थी, न कि कोई ड्राइवर। होम में उनको भर्ती कराए, उनके यहाँ पे चोट लगी थी ब्रेन में जी। फिर इसके बाद आप कहाँ ले गए? हमने वहां से बोले कि सिटी चैनल का वो करवाओ, तो हमने आए सिटी सरकारी अस्पताल में। तो पर्ची, मेरे भाई गए पर्ची कटाए, पर्ची कटाए के वहां से आए तो वो हमने दे लगे थे पैसा। तो वो पहले बोले 25 से, फिर बाद में अनूप के फोन आया होगा जैसे, तो वो पैसे 1000 रुपये कहे चाहिए, 1000 दिए तो पैसे वापसी कर दिए। हमने लेकर गया तो वो लोग दवा कर रहे थे, साथ में थे, हम अपने से करवा रहे थे। फिर इसके बाद जब नहीं ठीक हुआ तो हमने बोला कि मेरा कहते वो बना दो, हम लेके जाएंगे बाहर। तो वो पूछे कि एम्बुलेंस दे दो मेरे को, तो कहीं 2 घंटे बाद आपको मिलेगा, नहीं जाए से आपको ले जाना है ले जाइए। और उसके पास एम्बुलेंस 3 खड़ी थी, मेरे को नहीं दिए। किसके द्वारा बोला गया? उन्हीं के कर्मचारी द्वारा, मिश्रा नर्सिंग होम में कर्मचारी के। अब इसलिए हमको पहचान नहीं है कौन है। सब बोले, गेटे पर खड़े थे, सब बोले कि नहीं मिलेगा, 2 घंटे बाद मिलेगा। तो हमने प्राइवेट गाड़ी किए कहते अपने बच्चे जो गुजर चुके हैं उसके दोस्त गए थे अमिलिया से, उसके गाड़ी से मैं लेकर गया रीवा लेकर गया। तो वहां इलाज करवाने लगे थे, तो 3 घंटा 7 से 11 बजे तक कोई नहीं हुआ। हमने एम्बुलेंस किया, अमन दुबे के किया था, रीवा से लेकर उनसे गया जबलपुर में गया। आईआर यादव ने कहा हाँ, तो बोला कि बस के बाहर है के यहाँ लगाए। तब भी हम भी हारे ने कोशिश नहीं किया, वो गया है जबलपुर हॉस्पिटल में, वो भी ना ही किया। उसके बाद हमने नागपुर लेकर गया, वहां पहुंचे 2:50 पर, भर्ती हो गए 3:10 पर उन्होंने रसीद कटी है। फिर इसके बाद वो बोले ऑपरेशन करना पड़ेगा। अब आप सोच लो कि करना है कि नहीं करना। तो हमने बोला कि ठीक है करो, जो होगा देखा जाएगा। वहां भी नहीं, हमने हारा और टोटल भर्ती किया था, जितना वो पेमेंट बताए उसको पूर्ण पेमेंट फाइनल किया। कभी नहीं, जब वायरल हुआ तब राजेश मिश्रा ने पता नहीं कहाँ से रामस्वरूप के पास फोन किया, रामस्वरूप कहिए मेरे पास। फिर एक के बाद कहीं की बात करने चाह रहे हैं अनूप, फिर अनूप लगाए, वो लगाए, राजेश मिश्रा लगाए, कहीं जितना पेमेंट होगा सब पेमेंट हम देंगे। उसमें कोई चार्ज या ना दी है न ली है। फोन भी लगाना बंद कर दे, बोले कि ये फेसबुक में न डालो, दुनियादारी न लिखो, हम बाकी तुम्हारे साथ एस्टीमेट बना के दो, एस्टीमेट बना के दो। एस्टीमेट 10,65,551 कुछ के व्हाट्सएप में किया है और मेरे पास रसीद रखी उतनी मैंने। हम नागपुर मैक्स हॉस्पिटल में चुक्ति करके आया हूँ। एम्बुलेंस जितना किया जाती आती कोई मतलब नहीं था उसे। फिर मेरे पास कॉल करना बंद कर दिए, बोले कि ले आओ सुपर में हम करवा देंगे, आपको अच्छी दवाई होगी। सुपर में आए, वहां से सुपर में कहे कि नहीं हमने करवाया संजय गांधी में। वहां बोले कि यही सब अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, अब जो होना था तो हो गया, बहुत दिक्कत नहीं है, अब बहुत दिन के नहीं है मेहमान। ये बोले सांसद साहब बोले कि बहुत दिन के नहीं है मेहमान, इसमें पड़ा रहा दो। इसके बाद अपना पत्रकार जो लेकर गए थे, फोटो वाले फोटो खींच के आप डाले, चलता भाई बोले कि जाओ हो गया काम, जो होना था तो हो गया। ये सांसद जी बोले हैं सुबह 9:30 बजे हॉस्पिटल के अंदर
तो ये बताइए, माने जब वहाँ अस्पताल में गए वो जी तो उन्होंने आपको ये ढाढ़स भी नहीं बंधाया कि आप एक पिता हैं और ये घटना तो किसी के साथ भी हो सकती है दुर्घटना, तो बस फोटोग्राफी कराए, फेसबुक पेज में डाले और चले आए। कहीं की जो होता है तो हो गया, ज्यादा करने से बहुत दिन के मेहमान है नहीं है। हाँ। अब पहले बोलते थे कि ले आओ, हम यहाँ दिखाते थे चेन्नई लेकर जाएंगे। अच्छा, दूसरी चीज ये बताएं, जब आप उनके घर के सामने बॉडी रख के आंदोलन कर रहे थे जी, तो आपकी वहां पर किसने मांगे सुनी या कि आपको बलपूर्वक हटाया गया? कोई नहीं मांगे थे। आपका पिताजी का चाचा जी, हाँ आप बताइए, जानना चाहेंगे कि आपको बलपूर्वक वहां से हटाया गया कि शासन प्रशासन का कोई वरिष्ठ अधिकारी आया आपके पास? प्रशासन का अधिकारी आए, एसपी साहब आए, डीएसपी साहब आए, हाँ, और बोले, टीआई साहब भी थे, बोले कि भरोसा करो मैं कार्रवाई करूंगा, और करवा के हटवा दिए। तो हम लोग लेके लाश अपना चले आए जी। ये उन्होंने वादा किया कि हम आपको न्याय मिलेगा, आपको न्याय मिलेगा, FIR कायम करेंगे जी। ये एसपी साहब ने आपको आश्वासन दिया है? डीएसपी सब अधिकारी थे, तहसीलदार भी थे, एसडीएम भी थे, सभी लोग यही बोले जी। आप अनिल के पिताजी हैं, आप अपना नाम बताने? मेरा नाम है श्री राजकुमार द्विवेदी, और आप मैं चाचा हूँ उनका, धनेश द्विवेदी जी। और सांसद साहब कहीं कि यहाँ से हटाओ, गंध ही दे रही है, बदबू आ रही है। वो अंदर कमरा से मैसेज लिख के डाल रहे थे। लिखे था हमारा सोशल मीडिया में, मध्य प्रदेश में मुझे जानकारी मिली कि मेरे नाम में फर्जी ID वो बनाकर वो कर रहे हैं, वो लिखे हैं, जांच करा के दूसरे शासन द्वारा आपकी मांगों को नहीं सुना जाता तो उसके लिए आप क्या करेंगे? आगे बढ़ेंगे, ऐसे कि नहीं। जिस दिन भाई गए थे हम लोग नागपुर लेकर चले गए थे, FIR दर्ज नहीं हुआ यहाँ, फिर नागपुर में हुआ है तो नागपुर से फैक्स आया है, तब फिर भाई को बुलाए हैं तो लिखे, तो उसमें लिखे थे भी सीधी थाना के पुलिस लोग कि आजत है बाहर ने मारा, और जो बता रहे हैं बार बार वही दिन से कि वीणा मिश्रा ने मारा है, और स्वयं ड्राइवरी कर रही थी। उनके गाड़ी के नंबर ही बताया, नंबर बताने का कष्ट करें, फोटो भी है गाड़ी का नंबर MP 53 है। अनिल द्विवेदी जी। आपका गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ है? ये है टाटा नेक्सॉन। किसी गाड़ी की? वो थी इनकी अनूप मिश्रा की, मैडम की, बीना मिश्रा की। MP 53 JD 5613। अच्छा जी। तो इसकी जो है गाड़ी कौन चला रहा था? गाड़ी उनकी मैडम ही चला रही थी, बीना मिश्रा ही गाड़ी चला रही थी। और उन्होंने ये ठोका कहाँ पर? ये रघु पब्लिक स्कूल है वहीं पे, रघु पब्लिक स्कूल के पास। जी। जैसा कि आप सभी ने देखा कि मृतक अनिल द्विवेदी के पिताजी और चाचा जी और परिजनों ने इस दुख की घड़ी में अपने जवान पुत्र के खोने के सदमे के साथ साथ न्याय की गुहार प्रशासन से लगा रहे हैं। शासन प्रशासन तत्काल कार्रवाई करे, दोषियों के ऊपर मुकदमे दर्ज हों, उनको सजा मिले। अकौरी सीधी से खबर समय जगत के लिए ब्यूरो चीफ अनुराग दीप शुक्ला की रिपोर्ट है। अकौरी गांव में जहां पर अनिल द्विवेदी की कार से एक्सीडेंट करके और बिना इलाज कराए, बिना भर्ती कराए डॉक्टर राजेश मिश्रा सांसद हैं, उनकी बहू बीना मिश्रा के द्वारा ये कृत्य कारित किया गया और पेशेंट को वहीं पर छोड़ के वो अपने घर चली गई। अब आप बताइए कि इसके बाद उनको अस्पताल किसने पहुंचाया? अस्पताल हमने फोन किया जब उनके दोस्त का आया फोन। जी, उनके दोस्त का फोन आया कि कहीं दादा कहाँ हो, तो हम कहें हम तो दुकान पर है। तो बोले दादा चले जाओ, बेटू का एक्सीडेंट हो गया है, बेटू दादा का पड़निया में। तो हम कस के तो बोले कि एक कार मार दिया है।
तो हमने नागेंद्र भाई को अपने किए, पूछे कि कहाँ हो, तो कहीं हम सीधी में, हम कहें जाओ जल्दी से, कहते बेटू का एक्सीडेंट हो गया है। तो कहीं कहाँ है, तो हम कहें कि मिश्रा नरसिंह मोहम्मद। पूछे हमसे कि कौन से मिश्रा नरसिंह मोहम्मद, हम कहें पूछ के बताते हैं। पूछे उस लड़के से, बताया कि नई वाली में। हमने गया तो नागेंद्र भाई मेरे वहां थे। जब हम गए तो वो रो रहा था कि पापा मर जाएंगे, मेरा कपार इतना पिरा रहा है, तो पलथी पर धरे तो छुपुक पड़े। अब बोले कि हमको धक्का मार दिए हैं गाड़ी वाले। तो हमने पूछा कि कहाँ से, तो कहीं यही पिरार है, यही लगा है। तो वो बीड़ा मिश्रा की गाड़ी थी, वो स्वयं ड्राइवरी कर रही थी स्वयं। वो थोड़ा कट कर दीजिए, एक गलती है। और ऐसी और रोचक खबरों के लिए जुड़े रहिए खबर समय जगत के साथ। नमस्कार।